हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए देखते हैं मैथ्स का एक जबरदस्त क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन में हमें दो कर्व्स के बीच का एंगल निकालना है। पहला कर्व है आपके पास y = sin x और दूसरा कर्व है y = cos x। फाइंड द एंगल बिटवीन बोथ द कर्व्स। दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे जबरदस्त ट्रिक से, जबरदस्त टेक्निक से। प्रॉपर हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बहुत ही जबरदस्त तरीके से बनेगा। ये क्वेश्चन आपका टीजीटी मैथ्स, पीजीटी मैथ्स, व्याख्याता भर्ती परीक्षा 12th क्लास के मैथ्स में और जेईई मैथ्स में बहुत काम आने वाला है दोस्तों। चलिए देखते हैं कि दो कर्व्स के बीच का एंगल कैसे पता करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले दो कर्व्स के बीच का एंगल पता करो। इसका मतलब जरूर वो दोनों कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तभी तो वहां पे फिर एंगल बनेगा ना भाई। तो मान लीजिए कि ये पहला कर्व है और ये दूसरा कर्व है और यहाँ पे दोनों कट किए, तो आपको क्या करना है? ये एंगल पता करने के लिए पहले कर्व पे आपको टेंजेंट खींचना है। ठीक है, ये मान लो ये पहला कर्व है, पहले कर्व पे आप टेंजेंट खींचोगे और दूसरे कर्व पे आप टेंजेंट खींचोगे, ये कुछ इस तरह। ठीक है, टेंजेंट मतलब उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर टच करती हुई लाइन। तो इस कर्व को टच करती हुई लाइन, उस कर्व को टच करती हुई लाइन, और ये दोनों लाइनों के बीच आपको एंगल पता करना है। दोनों जो टेंजेंट खींचे उसकी स्लोप अगर m1 m2 है, वास्तव में स्लोप क्या होती है? dy/dx। ये फर्स्ट कर्व के लिए निकालोगे, फर्स्ट कर्व के लिए। और m2 क्या होगी? दूसरे कर्व की स्लोप, जिसको निकालने के लिए आपको दूसरे कर्व का डिफरेंशिएशन करना है और ये स्लोप निकालोगे। उसके बाद तुरंत आप tan थीटा m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 में आप वैल्यू रख दोगे, एंगल निकल जाएगा। इसमें डिफरेंस लिखता हूं मैं, क्योंकि थीटा जो है वो यहाँ पे एक्यूट एंगल है, तो बड़े में से छोटे को आपको माइनस करना है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि हमको क्या करना है। तो सबसे पहले कॉमन पॉइंट निकालना है कि कौन से पॉइंट पर ये दोनों आपस में एक दूसरे को कट करते हैं। इसके लिए आप क्या करो, देखो सीधी सी बात है, जिस पॉइंट्स पर ये दोनों कर्व एक दूसरे को कट करेंगे वो कॉमन पॉइंट होगा। कॉमन पॉइंट मतलब दोनों कर्व पे उपस्थित होगा। तो दोनों कर्व पे उपस्थित होगा मतलब दोनों कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी दोनों कर्व की इक्वेशन को आपको इक्वल रख देना है। y = sin x, y = cos x, दोनों को बराबर रख दो, साफ साफ पता चल जाएगा। इसको नीचे ला लो, sin बाई cos tan x हो जाएगा और उधर 1 बचेगा। x की वैल्यू π/4 हो जाएगी, क्योंकि tan मतलब π/4 होता है, तो x की वैल्यू π/4। ओके, यानी π/4 वो x की वैल्यू है, वो पॉइंट है जिस पर दोनों कर्व एक दूसरे को कट करते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है? दोनों का डिफरेंशिएशन करना है और उस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर दोनों की स्लोप निकालनी है दोस्तों। तो चलिए पहले कर्व की स्लोप निकालेंगे m1, डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, और इस cos x की वैल्यू निकालोगे x = π/4 पर, तो cos π/4 आपको मिलेगा 1/√2। आपको m2 निकालना है, m2 मतलब दूसरे कर्व का डिफरेंशिएशन करना है, cos x का हो जाएगा -sin x। इसकी वैल्यू निकालनी है x = π/4 पर, जिस पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट किए हैं कॉमन पॉइंट, तो ये आएगा -1/√2, क्योंकि sin π/4 का मान भी 1/√2 होता है, इस माइनस के कारण -1/√2 हो गया। अब बस देर किस बात की, वैल्यू रख दीजिए, आपको एंगल मिल जाएगा दोस्तों। तो tan θ = m1 की वैल्यू है 1/√2 माइनस, फिर माइनस, देखो यहाँ पे ये माइनस तो है ही, डिफरेंस तो लिखते हैं अपन, लेकिन साथ में एक और माइनस है, तो मैं डायरेक्ट माइनस माइनस प्लस के देता हूँ। ठीक है, अपॉन क्या आएगा? 1 + m1 m2, तो एक प्लस में एक माइनस में, 1/√2 1/√2 2/√2। ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस 1 - 1/2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, चलिए 2 1 कम 2, 1/2 बचेगा, पलट के वो 2/1 हो जाएगा दोस्तों। तो 2√2 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ये tan थीटा की वैल्यू है 2√2, थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 2√2। दिस कंप्लीट्स योर आंसर। एक बार अच्छे से देखिए आप, और कहीं पर भी आपको डाउट है तो दोस्तों जरूर पूछिए। कहीं पर भी दिक्कत है तो सिंपल कैलकुलेशन है, कहीं दिक्कत नहीं है। 1/√2 1/√2 2/√2, यहाँ √2 हो जाएगा, 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 1 2 -1 1/2 हो जाएगा, पलट के 2/1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको कैसे लिख दिए सर? देखो 2 दूनी 4, या छोड़ो एक टुक 2 को आप √2 लिख सकते हो, √2 और ये एक टुक 2 को ऐसे रहने दो। इस 2 को हमने तोड़ दिया √2 में, और ये 2 एज इट इज है और नीचे √2 है, एक ठोक √2 कट गया, 2√2 बचेगा। tan थीटा = 2√2, तो थीटा = tan इनवर्स 2√2। दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन sin x एंड cos x। तो एक बार मैं फिर से समरी करके आपको बताता हूँ। दो कर्व अगर एक दूसरे को कहीं कट कर रहे हैं तो मान लीजिए वो वहां का, समझ लीजिए वो वहां का
कॉमन पॉइंट है, तो कॉमन पॉइंट पे अपन टेंजेंट खींचते हैं दोनों कर्व्स पे, और वो टेंजेंट जो है उसका स्लोप पता करते हैं M1 M2 इस तरीके से। पहले वाले में को आपको जो y की वैल्यू उसको डिफरेंशिएट करना है, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करना है जो उनका कॉमन पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 को लिख सकते हैं अपन क्या चीज, tan π/4, फिर x की वैल्यू π/4 हो जाएगी एंगल कंपेयर करने से। तो एंगल जब कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू π/4 हो गई, और उसके बाद आप जो स्लोप निकाले रहोगे dy/dx फर्स्ट कर्व, तो फर्स्ट कर्व sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया, लेकिन अपने को इस पॉइंट पर निकालना है, तो x की वैल्यू π/4 यहाँ रख दोगे तो cos π/4 हो जाएगा 1/√2। ऐसे दूसरे कर्व का डिफरेंशिएशन करोगे dy/dx, अब सेकंड कर्व है ना, तो सेकंड कर्व का क्या जाएगा माइनस sin x, और इसका भी वैल्यू आप x = π/4 में निकाल लोगे, तो यहाँ पे वैल्यू रख दोगे, M1 M2 आ गया। tan थीटा में आपको वैल्यू रखनी है, तुरंत आंसर आपके हाथ में दोस्तों। अब आप कहेंगे सर आपने तो लिखा है 30 सेकंड और समय तो बहुत लग गया। दोस्तों इसलिए समय लगा है क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, जब आप इसको एक बार सीख जाएंगे दोस्तों, फिर जब आप इसको बना के देखेंगे तो बहुत कम समय में बनेगा दोस्तों। तो मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये सवाल। अगर अच्छा लगा हो, सवाल समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल पर जाकर के आप अनेक प्लेलिस्ट में विभिन्न वीडियोस देख सकते हैं। आप चाहे किसी भी क्लास के हो, या कॉलेज में या स्कूल में हो, या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको प्लेलिस्ट में सब बहुत सारे वीडियोस दिखेंगे। आपकी आवश्यकता के अनुरूप प्लेलिस्ट देखिए, वीडियोस देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कमेंट अवश्य कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।